बैती व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे। व युतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें खूब साफ़ सुथरा कर दे, खूब। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज के लिए उठते तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजूर काशाना नूर के पास जाते और दरवाज़े के बाहर खड़े होकर हुजूर फरमाते, ओ नबी के घर वालों, उठो नमाज के लिए। और फिर हुजूर ये आयत तिलावत करते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया रब तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ़ सुथरा कर दे। इस आयत को तिलावत करते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी फ़जीलत बयान की। जब किसी की फ़जीलत बयान की जाए ना, तो उससे मकसूद ये होता है कि दिलों में उस मोहब्बत को बिठाया जाए। इमाम अली मकाम का तो नाम नज़रिए का नाम है। इमाम हुसैन तो सोचों के इमाम हैं, वो तो नज़रियों के इमाम हैं। इमाम अली मकाम, इमाम तो उस शख्सियत का नाम है कि जिनका नाम लें तो ज़ुबान पे नाम, तो दिल में ये तड़प पैदा होती है कि इमाम हुसैन का नाम लेने का मतलब ये है कि जुल्म का साथ नहीं देना, हक़ का साथ देना है। इमाम का नाम लें खाली इमाम हुसैन का, तो दिल पुकार उठता है कि जुल्म का साथ नहीं देना, मजलूम का साथ देना है। उस शख्स के साथ खड़े नहीं होना जो गरीबों, मजबूरों, मजलूमों, इनकी आहों पर अपना तख्त सजाता है, बल्कि हालात किसी तरह के भी हों, रुख कोई भी हो, हवा गो तुंदो तेज़ है लेकिन चिराग अपना जला रहा है। ये ज़रा सोच देखें, तेज़ हवा में भी कभी किसी ने चिराग जलाया है? लेकिन इकबाल कहते हैं हवा गो तुंदो तेज है लेकिन देखो चिराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाज़ खुश रवाना। वो कहता है मुझे हवा से गरज नहीं, मेरी ड्यूटी तो चिराग जलाने की है, लिहाजा मैंने चिराग जलाना है। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो नज़रियाती सरहदों के मुहाफिज हैं, उस नज़रिए के तहत सबसे पहली बात तो ये कि उनकी अकीदत हो दिल में। हुजूर ने पता किस तरतीब से अहले बैत की अकीदत बयान की? कभी आप वो तरतीब समझे तो मज़ा आ जाए। हुजूर फरमाने लगे, रब से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है, और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और मेरी औलाद से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। आप कभी हदीस की तरतीब देखें ना, तो सारे जायके एक ही हदीस पाक में इंसान को मुकम्मल मिलते हैं। रब से मोहब्बत करो, नेमतें देता है, मुझसे प्यार करो, मैं उसका रसूल बन के आया हूँ, और मेरे हसन से, मेरे हुसैन से, मेरी बेटियों से, मेरी शहज़ादियों से, औलादों से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। अपने दिलों में उनके लिए जज्बात हों। देखें, एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया, रात मैं तुम्हारे घर में आके क़याम करूँगा। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो बड़े नसीब जाग गए, रात हुजूर घर तशरीफ़ ले गए। हमारे यहाँ जो आदमी थोड़ा सा भी किसी ओहदे पे चला जाता है वो बच्चों को टाइम नहीं देता, ना वो पसंद करता है। और हमारे देहातों में तो वैसे ही लोग समझते थे कि ये तौहीन है, यानी अपना बच्चा भी मोटरसाइकिल पे बिठा के अगर लेके गए ना उसे दुकान से कोई चीज़ खिलाने, तो लोग क्या कहेंगे, तुझे बच्चे खिलाने पड़ते हैं। ये अजीबोगरीब हमने अपनी ज़िंदगी में माहौल बनाया है। तो हुजूर ने फरमाया, फ़ातिमा मैं रात आपके घर में क़याम करूँगा। सैयदा ने कहा, या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह, ये तो कमाल हो गई। हुजूर ने रात वहाँ क़याम किया। इमाम हसन ने दूध मांगा। अच्छा, हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा हैं, कहते हैं मैं चुप करके सो रहा था, मैंने साइड पे चादर ओढ़ी और मैं आराम कर रहा था। इमाम हसन ने दूध मांगा। सैयदा फ़ातिमा उठने लगी तो फरमाया, नहीं फ़ातिमा आज मेरे साथ सोए हैं, दूध भी मैं ही पिलाऊँगा। हुजूर उठे, बकरी का दूध धोया, फिर उसे बर्तन में डाला। अभी हुजूर इमाम हसन को देने लगे थे कि इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं भाई, पहले हसन को मिलेगा। तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह लगता है हसन से ज़्यादा प्यार है। फरमाया, नहीं फ़ातिमा, प्यारे दोनों ही बड़े हैं, पर मांगा पहले हसन ने है ना।
मांगा पहले हसन में, फिर हुजूर फरमाने लगे, हज़रत अली फरमाते हैं, कहते हैं हुजूर फरमाने लगे, फ़ातिमा तू भी, मैं भी, हसन भी, हुसैन भी, और ये जो सो रहा है, कहते मैं तो चादर ओढ़ी हुई थी ना। फरमाया फ़ातिमा मैं भी, तू भी, हसनैन भी, और ये जो सो रहे हैं, फरमाया सारे मिल के जन्नत में दाखिल होंगे। गोया जन्नत में भी इसी तरह बसेरा रहेगा जिस तरह फ़ातिमा आज तेरे घर में बसेरा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना, इनके साथ वारफ्तगी हमारे दिलों में बहुत इकराम होना। 10 मुहर्रम रस्मन ना मनाएं, बस ठीक है, बच्चों की अम्मा ज़िद कर रही थी और मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, अगर कुछ दादियाँ नानियाँ रह गई हैं जो 10 मुहर्रम पे ख़त्म शरीफ का शोर करती हैं, कुछ दादे नाने रह गए हैं जो थोड़ा सा इसरार करते हैं कि चलो कुछ चावल पका लो, इसाले सवाब करेंगे, नई नस्ल वो तो पढ़ी लिखी है, वो जिद्दत पसंद है, और लोग जैसे ही उनके पास माल आता है वो कहते हैं हर चीज़ नई और मज़हब वही पुराना, इसमें भी कुछ जिद्दत पैदा करो, वो छोड़ो जी इस काम की क्या ज़रूरत, वो नया करते हैं। वो दोस्तों ये तो अकीदत है हमारी, ये तो वारफ्तगी है। और मैं पढ़े लिखे लोगों से सवाल करूँगा, ये तुमने पुराना काम करके छोड़ दिया, सालगिरह तो तुम्हारा दादा कभी नहीं मनाता था, नाना जी ने कभी नहीं मनाई थी, एक एक बंदा 2-2 मना रहा है, कभी किसी मुफ्ती के पास नहीं गया, एक अपनी सालगिरह, एक फिर शादी की सालगिरह, डबल डबल। पूछा है कभी जाके मौलाना साहब से? अब तो अल्लाह माफ़ करे उस पर लाखों खर्च होता है, मैरिज हाल में जाके वो काम करते हो, कभी मौलवी मुफ्ती पीर नहीं याद आए? 10 मुहर्रम की नियाज आई, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया और कोई ख़त्म शरीफ का एहतमाम आया तो कहा पहले मैंने ना मसला पूछना है। वो मुझसे शब बरात वाले दिन एक साहब पूछ रहे थे कि शब बरात को नफल पढ़ने जायज़ हैं? मैं क्या हूँ अल्लाह दी बारगाह सजदा करने लिए भी शनाख्ती कार्ड वहाना पड़ेगा, तो ये देख लो मैं यहाँ रहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो नफल पढ़ लूँ। क्या मजाक बनाया है, किस तरह करके हमने अंदाज़ इख्तियार कर लिया ज़िंदगी में। तो मेरे अज़ीज़ ख़ास लगाओ, ख़ास दिलचस्पी हो अहले बैत अतहार के साथ हमारे दिलों में किस तरह भला। जो बड़े लोग होते हैं ना वो ज़्यादा बातें नहीं करनी पड़ती उनको, बड़े होते हैं ना उनकी बातें भी बड़ी होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं। इंसान जब कभी भी किसी बड़े आदमी के पास बैठता है तो उसे थोड़े जुमलों में बड़ी बड़ी बातें मिल जाती हैं। इस उम्मत में सबसे बड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, लेकिन बुखारी शरीफ में, शिफा शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का फरमान, ये जो अपने कराबत वाले होते हैं ये प्यारे बड़े होते हैं। हम जब दीन के रास्ते में भी कुछ चीज़ खर्च करना चाहते हैं ना तो पहले हम गौर करते हैं कि बच्चों को ज़रूरत तो नहीं, और दीन भी कहता है जब नफली वक्त आए खर्च करने का तो देख लो बच्चों को, घर को, बहन भाइयों, ये देखने के बाद तुम दीन की तरफ बढ़ो। अपने कराबतदार बड़े ही प्यारे होते हैं, अपने बहन भाई, अपने फुफ्फो, मामू, खाला, चाचा, ये बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने ना बहुत सारी अहले बैत की मोहब्बत की बातें हो रही थी तो एक जुमला कह के बाप बंद कर दिया, कहने लगे मैं अबू बकर सिद्दीक़ हूँ, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने हर रिश्ते से ज़्यादा मदीने वाले महबूब का रिश्ता अजीज़ है, हर रिश्ते से ज़्यादा। हुजूर के हर कराबतदार से। हज़रत अबू हुरैरा फरमाया करते थे जब भी हसन हुसैन का नाम लेता हूँ मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। फरमाया करते थे पता कोई नहीं, पता कोई नहीं। अपनों का जब जिक्र होता है ना, अपनों का जब जिक्र होता है, जी कर दे हुन सामने होवे, मेरा जी कर दे हुन तू सामने होवे ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। अपने जब होते हैं तो फिर ना फरते जज्बात पर बंदा काबू नहीं रख पाता। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैं नाम लेता हूँ निरा नाम तो मेरी आंखें खुद ब खुद आंसू बरसाने लगती हैं। ये जज्बात हैं मेरे हुजूर की औलाद पाक के लिए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना ही नूर का। हुजूर सैयद आलम की औलाद के बारे में अपने दिलों में जज्बात, हुजूर के असहाब के बारे में अकीदत के, एहतराम के, शौक़ के जज्बात हुजूर ने हमें सबक दिया था। फरमाया 3 बातें अपनी औलाद को सिखाना, यानी वालद के ज़िम्मे लगाया, माँ के ज़िम्मे लगाया। फरमाया कि तो उन्हें कुरान पाक सिखाना, एक अपने नबी की मोहब्बत सिखाना
और एक नबी की औलाद की मोहब्बत अपनी औलादों को सिखाना, ये खुद इबलाग करना इस काम का, ये ड्यूटी करना। तो एक तो इनसे ख़ास प्यार करना है। दूसरा, चूँकि अहले बैत नबुव्वत की जो बात है वो घर की बात है, हुजूर के मुक़द्दस अहले बैत की बात है, हमें ना इनसे सीखना भी चाहिए। हम सब किसी न किसी घर के फ़र्द हैं और हमारी आजमाइशों का सबब हमारे बाहर का काम नहीं, घर का मसला है। घर के अंदर जो लोग सुकून में होते हैं वो तो बड़ा काम कर जाते हैं। ज़्यादातर आदमी बाहर से नहीं टूटता, घर के अंदर से टूट जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर ये भी मेहरबानी की, फरमाया मैं जा रहा हूँ और तुम्हें दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? फरमाया एक अल्लाह की किताब कुरान दे के जा रहा हूँ और दूसरा तुम्हें अपना ख़ानदान दे के जा रहा हूँ। इसको देखना, इस पर गौर करना, हसनैन को देखना, सैयदा फ़ातिमा को देखना, मेरी शहज़ादियों को, मेरी अज़वाज को देखना, अपना घर इस तरह मुरत्तब करना जिस तरह मैंने ये अपना घर मुरत्तब किया है। इस तरह सबसे पहली बात अहले बैत नबुव्वत के अंदर जो आपको मिलेगी वो अल्लाह ताला की इबादत है। बहुत ज़्यादा इबादत करना, रियाज़त करना। आजकल इबादत से जी चुराना, मैं कुछ दीनदार लोगों को देखता हूँ, कहते हैं निस्बत बहुत तगड़ी है हमारी, तो जनाब ले जाएगी निस्बत हमें, तुम देखना फ़लाने बुज़ुर्ग को फ़लाने की ख्वाब आ गई, फ़लाने को फ़लाने की बिशारत हो गई। ओ खुदा के बंदो, मैं आपको उस घर की बात बता रहा हूँ, सैयदा फ़ातिमा तज़्ज़हरा जो जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार हैं। मैं हसनैन करीमैन की बात बता रहा हूँ जो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, लेकिन वहाँ तो सारी रात मुसल्ला बिछा रहता है। इबादत आपकी रूह का तकाजा है। महंगे से महंगा मोबाइल ख़रीद के ले आओ, बेहतरीन माल खर्च करके आप उसको ले आओ, लेकिन अगर आप उसकी बैटरी को चार्ज नहीं करते बार बार तो वो आपको काम नहीं देता। आपने जनाब बड़ी महंगी गाड़ी ख़रीद ली, बड़ी महंगी, तो एक ही दफ़ा ख़रीदने से वो मुस्तकिल नहीं चलती, बल्कि उसमें बार बार पेट्रोल डलवाना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी बार बार हाजत होती है, वो पूरी करनी पड़ती है। हमारी जो रूह है ना, इससे बार बार इबादत की हाजत है। आज लोग डिप्रेशन और टेंशन के मरीज़ होके जाते हैं नफ्सियात के डॉक्टर के पास, वो कहता है मुराकबा करो, थोड़ी देर अकेले बैठो, सो जाओ, ये वाला काम करो, आंखें बंद करो, फलां करो, देर तक मैं तुम्हें बताता हूँ, देखना सुकून हो जाएगा। इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं जो तरीका रब रसूल ने बताया है कि ज़रा सर सजदे में रखो ना थोड़ी देर, ज़रा हाथ उठा के वो बातें जो मुराकबे में जाके सोचनी हैं वो सारी यूं हाथ करके। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, मैं एक दफ़ा एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, अपनी वालदा को लेके गया, तो वो एक डॉक्टर साहब एक बुज़ुर्ग से कह रहे थे कि आप मेरे 15-12 सालों से पेशेंट हैं, मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि दिल की बातें कह दें किसी से, कह दें किसी से, आप दिल हल्का कर लें, सुकून हो जाएगा। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब नहीं कुछ गल्लां किनू दसीए, पर्दे होंदे ने, कुछ निजी और ज़ाती बातें हैं, किससे कहें। तो मैंने कहा जी मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन तालिब इल्म हूँ दीन का, अगर आप इजाज़त दें तो किसी के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, तो मैं बात एक कर लूँ। कहने लगे कर लें। तो मैंने कहा बाबा जी वाकई कुछ बातें ज़ाती और निजी होती हैं, किसी से कही नहीं जा सकती, लेकिन हाल बताया ना हमें अल्लाह रसूल ने, जो किसी से नहीं ना कह सकते वो मुसल्ला बिछाओ और अपने रब से कह दो सारी, वो रसूल कायनात की बारगाह में कह दो सारी। एक दफ़ा निकालो, कहो उनसे, किसी से कहोगे तो वो अपनी मर्जी का तबसरा करेगा, रब रसूल से दुख कहोगे तो अल्लाह रसूल रहमत वाला मामला फरमाएंगे। कह दें जो दिल में है। अहले बैत नबुव्वत का तरीका कसरत से इबादत। सारी रात सैयदा फ़ातिमा तज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नफल पढ़ती थी सारी रात। घर के सारे काम करने, हाथों पे छाले पड़ जाएंगे। आज किसी गरीब तरीन आदमी की बेटी भी इतना काम नहीं करती कि छाले पड़ जाएं। हालांकि दुख फिर भी बड़े ज़्यादा हैं, आप जिससे भी कहेंगे वो कहेंगे बेटी बड़ी तकलीफ़ में है, रोती बड़ा है, लेकिन इतनी मुशक्क़त कोई भी नहीं करती।
इतनी मेहनत के बावजूद रात को इबादत है, तकवा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब खिताब किया तो अहले कूफा के वो लोग जो तलवारें लेके निकले थे, आप उनसे फरमाने लगे, कूफियों तुमने पता है किस शख्स को कत्ल किया है? मैं हुसैन इब्न अली को जानता हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये ज़रा हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के जुमले हैं। फरमाने लगे मैंने उन्हें देखा है, वो लंबे लंबे सजदे करते थे, वो लंबा रुकू करते थे, लंबा क़याम करते थे, वो अक्सर नफली रोज़े रखते थे। कसरत से इबादत अहले बैत का तरीका है। कुछ सजदों का ज़ौक़ बनाएं, कुछ मिजाज बनाएं इबादत का। दूसरी बात, अहले बैत नबुव्वत के अंदर जो बड़ी अहम और बड़ी ख़ास थी वो थी अल्लाह की मखलूक की खिदमत। हमारे यहाँ कुछ लोग दुआएं मांगते हैं पहले, या अल्लाह मुझे अता कर, मैं बड़ा तेरे बंदों पे निसार करूँगा, मैं बड़ा कुर्बान करूँगा, मैं बड़ा दूँगा। लेकिन फिर जैसे ही उनके पास माल आता है उनके ख़र्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं। अल्लाह ने वुसअत दे दी है, बड़ा माल दिया है, गांव वाले घर से शहर वाले घर आ गए, अब माल तो और ज़्यादा है, कहाँ खर्च करें? तो ठीक है। इमाम हुसैन फरमाया करते थे एक लम्हे के लिए, ये सुनो मेरे इमाम का कौल, फरमाया करते थे एक लम्हे के लिए किसी गरीब की मदद कर, अल्लाह पूरा महीना नफली एतिकाफ बैठने से तुझे ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। किसी के आंसू पूछ, किसी के आंसू पूछ, गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का। अहले बैत नबुव्वत का उसवा नूर देखो, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत। इमाम हुसैन के पास एक साइल आया 1 दिनार मांगने। इमाम हुसैन फरमाने लगे ठहर जा, थोड़ा सा इंतज़ार कर। शाम हो गई, वो बैठा रहा। 5000 अशरफियाँ 5 थैलों में भरी हुई हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास लाई गई। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ना, वो उसने तो देखे ना, मांगने वाले को तो पहले बंदा तलाश करता है कि टूटे पैसे हैं कहीं, फिर देता है। इमाम हुसैन के पास 5000 अशरफियाँ आई 5 थैलियों में, और बज़ाहिर हालत ये थी उस वक़्त कि एक अशरफी भी नहीं थी देने के लिए। 5 थैलियाँ आई भरी हुई पैसों की, 5 की 5 पकड़ा के ना मांगने वाले को साथ फरमाने लगे माफ़ करना यार, तुझे शाम तक इंतज़ार करना पड़ा है। ये देखो खुद भीख दें, खुद ही कहें मंगते का भला हो, यार ज़रा माफ़ करना, तुझे शाम तक इंतज़ार करना पड़ा। वो जो मिजाज है सखावत का, वो जो अंदाज है सखावत का, और ये जो हुजूर से इन्होंने लिया था ना। एक दफ़ा ना हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहज़ादों को ले के ना तो नबी पाक की बारगाह में गई। आते हैं ना बहुत सारे नवासियाँ नवासे आते हैं, कई दफ़ा उनके अब्बा जी भेजते हैं, कहते हैं ले जाओ अपनी माँ को, तो नाने नू आखो हिस्सा देवे तुहाडा। वेखो जी, मैनू कुछ नहीं चाहिए, जो देना ने अपनी धी नू देना ने, और देना भी चाहिए, बेटी का बनता है, बनता है। और मैं दर्जनों और बीसियों बार कह चुका हूँ, जो 5 मुरब्बे का मालिक है उसकी बेटी का भी हिस्सा है, और जो 5 मरले के मकान में रहता है उसकी बेटी का भी हिस्सा है। और वो भी बड़े समझदार हैं, जिनसे हिस्सा मांगा जाता है वो कहते हैं तेरा ब्याह नहीं किया, तेरा कहाँ से हिस्सा आ गया, ले जा हिस्सा, फिर मेरा मरे का मुँह ना देखना। तो मेरा उस बेटी से मशवरा है कि देखना भी नहीं चाहिए ऐसे जालम का मुँह, रहने दो। जो शरीयत के उसूल की मुखालफत करे और बेटी को हिस्सा ना दे, ना देखो मुँह उसका, कोई ज़रूरी है देखना, लेकिन हिस्सा लो। ये वो हिस्सा है जायदाद में जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया है। ये किसी शख्स के इमोशनल ब्लैकमेल करने से ख़त्म हो सकता, ये नहीं ख़त्म हो सकता। बेटी की शादी कर दिया तो वो जो 5 दफ़ा बेटे ने पैसे उजाड़े हैं तेरे कारोबार में, वो भूल गए। क्या कहा था मियाँ साहब ने, कहने लगे तियां लई परदेस वे बाबल ते पुत्रां लई जागीरा, चुप चुप रहना ते दुख सुख सहना, बस तियां दियां तकदीरां, सारी जायदाद इसको दे दे। और मैंने ये देखा है कि बाद में जो इस तरह के जुल्म करते हैं वो कई जुल्मों का शिकार होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। आमदाम बरसरे मतलब हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहज़ादों का बाजू थामा इमाम हसन और हुसैन का।
और हुजूर की बारगाह में ले गई। दुनिया मांगने नहीं, दौलत के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं। कहा हुजूर मैं शहजादे लाई हूँ, मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे फातिमा, हसन को मैंने अपनी हैबत और सरदारी दी, और फरमाया हुसैन को मैंने अपनी जुर्रत और सखावत दी, दे दी मैंने दोनों चीज़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको हुजूर की अता से वो फयाजी दी, सखावत, इबादत, और तीसरी बात गरीब परवरी। जो आदमी अनपढ़ और गरीब होता है ना, वो समझदार नहीं होता, उसके घर के बर्तन साफ नहीं होते, उसको चारपाइयाँ अच्छे तरीके से बिछानी नहीं आती, चूँकि बेड शीटें थोड़ी होती हैं घर में। तो इसलिए अकल तब आती है जब नोट आए। बेवकूफ़ां दे नौकर वेखे दानशमंद सियाणे। ये मतलब गाड़ी घर में आ जाए तो छोटे छोटे बच्चों को भी चलानी आ जाती है। जिस घर में मोटरसाइकिल हो बच्चों को सीखनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर शय ही कोई ना हो, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता।